नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने मानवता शब्द को तार तार कर दिया है। यह घटना 18 दिसंबर की है, जब दीपू चंद्र दास, जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर थे, उनको बुरी तरीके से नग्न करके पीटा जाता है, फिर अधमरी हालत में उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। तो क्या था उनका गुनाह, आइए समझते हैं। लमसम 27 साल के दीपू चंद्र दास, जो कि बांग्लादेशी हिंदू थे, उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक लाइन बोली थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑल गॉड्स आर सेम विद द डिफरेंट नेम। इसका मतलब यह है कि सभी और सबके भगवान एक हैं, बस नाम अलग अलग है। ये बात कुछ इस्लामिक रेडिकलाइज एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं। उनका कहना यह है कि दीपू ने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट बोला। क्या ये लाइन, जिसका मतलब यह है कि सभी के भगवान एक हैं, बस नाम अलग अलग हैं, ये किसी समुदाय के अगेंस्ट है? इसी के साथ बांग्लादेश में कुछ ऐसा और भी हुआ जो कि एक्सट्रीमिस्ट भावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि उन्होंने प्रेस मीडिया की 2 बिल्डिंग्स को जला दिया, जिसमें से पहली बिल्डिंग है प्रोथोम एलो, जो कि बंगाली न्यूज़पेपर है बांग्लादेश का, और दूसरी बिल्डिंग थी द डेली स्टार, जो कि बांग्लादेश का इंग्लिश न्यूज़पेपर है। और सिर्फ इन दिनों बिल्डिंग्स को ही नहीं जलाया गया, बल्कि वहां के जर्नलिस्ट को भी एम्बैरेस किया गया। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही मीडिया एजेंसीज फेवर करती थी मोहम्मद यूनुस का। मोहम्मद यूनुस, जो कि वहां के इंतरीम लीडर। अब ओस्मान बिन हादी, जो कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने वाला बांग्लादेशी इंतखाब मंच का प्रवक्ता था, वही ओस्मान बिन हादी जिसने शेख हसीना की सरकार को तक झटका दिया था। और इसी ने इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद इसे किसी अनजान व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई और यह हॉस्पिटलाइज था, और 18 तारीख की रात ये मर गया। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौन था कि इसके मरने पे बांग्लादेश में एक दिन की छुट्टी तक दी गई। और यह सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे अब 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक ओस्मान बिन हादी वाला और दूसरा मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करने वाला। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि किसका ग्रुप ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, और इसके बीच में ये इंडिया का नाम बार बार ले रहे हैं। और ये दोनों इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि जो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट शो करेगा उसको उसी तरीके की, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाली वोट बैंक मिलेगी। ये सारा खेल इलेक्शन के लिए है, पर इस बीच में इंसानियत का गला घोटना, जैसे कि दीपू चंद्र दास के साथ इस तरीके का व्यवहार करना, सरासर गलत है।